बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लि वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, जो है पिछले लेक्चर में हमने फोटो पीरियडिज्म का टॉपिक शुरू किया था। फोटो पीरियडिज्म को हमने जो है वो डिफ़ाइन किया था, द फिनोमिना इन विच प्लांट्स शो रिस्पॉन्सेस टूवर्ड्स द पीरियड्स ऑफ डार्क और लाइट। तो बेटा जी उसमें फ्लावरिंग को हम डिस्कस कर रहे थे। तो गैरड एंड एलर्ड ने जो है वो जो फ्लावरिंग का फिनोमिना जो है वो फोटो पीरियडिज्म में डिस्कवर किया था, और फिर उन्होंने क्लासिफिकेशन की शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, और इस तरह से जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो बेटा जी पेज 91 पे जो है हम इसका पार्ट 2 जो है वो शुरू कर रहे हैं फोटो पीरियडिज्म का। तो इफेक्ट ऑफ लाइट क्वालिटी ऑन फ्लावरिंग, यानी फोटो पीरियड एक क्वांटिटी की तरह है जिसमें लाइट क्वांटिटी की तरह रोल प्ले करेगी, लेकिन इफेक्ट ऑफ लाइट क्वालिटी, लाइट का कलर जो होता है, उसकी जो वेव लेंथ होती है, उसकी बात की जा रही है। फर्दर एक्सपेरिमेंट्स आल्सो रिवील्ड दैट क्वांटिटी ऑफ लाइट इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट, जो है उसका भी रोल होता है। फॉर एग्जांपल कोकल बर जो है उसमें रेड लाइट जो है, कोकल बर शॉर्ट डे प्लांट विल नॉट फ्लावर इफ इट्स लॉन्ग नाइट इज इंटरप्टेड, बट एक्सपेरिमेंट्स रिवील्ड दैट कोकल बर जो है उसकी अगर लॉन्ग नाइट को हम किसी लाइट से डिस्टर्ब करते हैं तो वो फ्लावरिंग पैदा नहीं करेगा, जो कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है ना जी। एंड रेड लाइट जो है इट वाज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट रेड लाइट इनहिबिट्स फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, एग्जांपल गिवन कोकल बर। और अगर उसी नाइट को डिस्टर्ब किया जाए किसी फार रेड लाइट के साथ तो इट प्रमोट्स फ्लावरिंग। हालांकि हम उसकी डार्क पीरियड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो शॉर्ट डे प्लांट है, उसको लॉन्ग नाइट चाहिए, ठीक है ना जी। हम लॉन्ग नाइट में लाइट डाल रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो फ्लावरिंग प्रमोट। अब हम लाइट कौन सी डाल रहे हैं? फार रेड लाइट। तो इट मीन्स कि लाइट क्वालिटी भी अपना रोल प्ले करती है, ठीक है ना जी। तो फॉरवर्ड रिवर्स द इफेक्ट्स एंड इट वाज आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से डिस्कवर हुआ कि आपने पहले रेड लाइट डाल दी, इनहिबिटिंग हो गई, फिर फॉरवर्ड लाइट डाल दी, प्रमोटिंग हो गई फ्लावरिंग कोकल बर के अंदर, शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर। लेकिन अगर आप पहले रेड लाइट डालें, फिर फॉरवर्ड लाइट डालें, फिर उसके बाद रेड लाइट डालें तो वो इनहिबिट हो जाएगा। तो इट मीन्स लास्ट लाइट ट्रीटमेंट है, आपने लास्ट जो है वो एक्सपोजर कौन सा पौधे के ऊपर किया वो भी इंपॉर्टेंट था, डिटरमिन्स द रिस्पॉन्स दिस। इस तरह ये अफेक्ट ऑफ लाइट क्वालिटी और फ्लावरिंग जो है इसने जो है वो रिसर्चर्स को एक और चीज़ जो है वो डिस्कवर करने में हेल्प की, जिसे हम कहते हैं फाइटोक्रोम, डिस्कवरी ऑफ फाइटोक्रोम्स। व्हाट आर फाइटोक्रोम्स, उसकी डेफिनेशन, ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट्स इन लीव्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटोक्रोम। बेटा फाइटोक्रोम्स अगले पेज पे हम पहुंच गए, पेज 92 पे। फाइटोक्रोम्स जो है वो दो किस्म के हैं, P660 और P730। तो P660 की डेफिनेशन इज ए क्वेसेंट, क्वेसेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, इनएक्टिव जो काम नहीं करेगा। P660 ने फ्लावरिंग की वजह बननी नहीं है, चाहे प्लांट शॉर्ट डे प्लांट्स हो या लॉन्ग डे प्लांट्स हो, ठीक है ना जी। फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम आगे डैश डैश लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब्स रेड लाइट at a wavelength of 660 nanometer and is converted to active P730। ठीक हो गया जी। अब बेटा जी P730 की बारी आ गई है। इट इज एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम, अब्जॉर्ब्स फार रेड लाइट एट 730 नैनोमीटर एंड इज कन्वर्टेड टू P660, और ये P660 में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा जी दिस P730, इसका मतलब है कि जो है वो जो है P660 जो है वो 660 नैनोमीटर वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है P730 में, ठीक है जी। रेड लाइट जो है वो डे टाइम को रिप्रेजेंट करती है, डे लाइट को रिप्रेजेंट करती है, और 730 नैनोमीटर जो है वो जो कि फार रेड लाइट है तो वो डार्क पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है कि दिन के वक्त जो है वो P730 किस में तब्दील होता रहेगा, जो है वो दिन के वक्त जो है वो P660 जो है वो 660 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता रहेगा और P730 में कन्वर्ट होता रहेगा, और रात को जो है वो P730 किस में कन्वर्ट होता रहेगा, P660 में कन्वर्ट होता रहेगा। तो हम जो P730 टू P660 कन्वर्शन को एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह समझते हैं। हम कहते हैं कि ये पौधे के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है,
ये कन्वर्शंस, दोनों फाइटोक्रोम्स की एक दूसरे में कन्वर्शंस, ये पौधों का एक तरह की बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि पौधों को बताता है कि आप पौधे जो हैं वो इस वक्त किस टाइम में गुजर रहे हैं, डार्क पीरियड्स में से ज़्यादा गुजर रहे हैं यानी शॉर्ट डेज में से गुजरे हैं, या नाइट पीरियड्स में लाइट पीरियड में से गुजर रहे हैं यानी लॉन्ग डेज में से गुजर रहे हैं। तो पौधों को उसके अंदर पाए जाने वाले बायोलॉजिकल क्लॉक ने बताना है कि इस वक्त उनके ऊपर कौन से लॉन्ग डेज गुजर रहे हैं या शॉर्ट डेज गुजरे हैं। शॉर्ट डेज का मतलब है डार्क पीरियड ज़्यादा हैं और बड़े हैं, और जो है वो अगर वो उसको मतलब उसमें देखें कि अगर जो है वो P730 ज़्यादा बनता है तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग डेज हैं, ठीक है ना जी, यानी फोटो पीरियड्स ज़्यादा है, डार्क पीरियड्स छोटे हैं। और इसी तरह से अगर P660 ज़्यादा जमा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि क्या है कि डार्क पीरियड्स जो है वो बड़े हैं एज कम्पेयर टू फोटो पीरियड्स के मुकाबले में। तो बेटा जी जरा इसका किताब में ऐसे कैसे लिखा हुआ है, इन नेचर P760 टू P730 कन्वर्शन टेक प्लेस इन डे लाइट एंड P730 टू P660 conversion occurs in dark. Thus, during the day, a plant has P730 phytochrome, while during the night, it contains more phytochrome in the form of P660. तो अब जो है द प्रेजेंस ऑफ आइदर फॉर्म ऑफ प्रोवाइड्स, ठीक है, दोनों फाइटोक्रोम में से कौन सा ज्यादा मकदार में पाया जाएगा, उसकी ज्यादा मकदार ही ये फैसला करेगी, ठीक है ना जी। एक जरिया बन जाएगी प्लांट्स विद द मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग वेदर द प्लांट इज इन लाइट और डार्क एनवायरनमेंट, यानी लाइट से मुराद वो लॉन्ग डेज में के टाइम में से गुजर रहा है या शॉर्ट डेज में से गुजर रहा है, तो ये उसको बताएगा। तो provides जो है वो the rate at which P730 is converted to P660 provides the plant with a clock for measuring duration of darkness। तो बेटा जी how this happens, एक हाइपोथेसिस आपके सामने आ गया है। इस हाइपोथेसिस के अंदर क्या किया गया, इट हैज बीन फाउंड दैट रेड लाइट इनहिबिट्स फ्लावरिंग द शॉर्ट डे प्लांट्स। बाय एक्सपेरिमेंट ये पता चला कि रेड लाइट जो है वो इनहिबिट करती है शॉर्ट डे प्लांट्स को। रेड लाइट 660 नैनोमीटर वाली होती है और वो डे लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना जी, बट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लेकिन यही रेड लाइट जो है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग पर प्रमोट करती है। तो अब अंडर कंडीशंस ड्यूरिंग विच फ्लावरिंग नॉर्मली टेक प्लेस, ये बाकी कंडीशंस बेटा सॉइल में वाटर होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, ये सारा कुछ कंसिडरेबल है। अच्छा जी, तो दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू हाइपोथेसाइज, एक मफरूजा कायम करने में मदद करती है ये ऑब्जर्वेशन, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है, दैट द P730 टू P616 कन्वर्शन माइट बी प्लांट टाइम रेगुलेटर। P730 टू P616 कन्वर्शन एक तरह का प्लांट टाइम रेगुलेटर है फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट्स जो है। तो जो है अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस P730 कन्वर्टेड फ्रॉम P660 बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेड लाइट। P730 जो है वो P660 से पहनता है रेड लाइट को अब्जॉर्ब करते हुए, ठीक हो गया ना जी। तो by absorption red light would inhibit flowering in short day plants। इसी P730 को inhibit करना है flowering in short day plants, in short day plants जो है short day plants में बट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लेकिन लॉन्ग डे प्लांट्स में अब हम कहते हैं कि रेड लाइट की बजाय ये P730 है जो कि प्लांट्स के अंदर या तो फ्लावरिंग प्रमोट करता है या फ्लावरिंग इनहिबिट करता है। P660 का ना प्रमोट करना है ना उसने इनहिबिट करना है, इसने सिर्फ P730 को ये बताना है कि तुम ज्यादा हो रहे हो मेरे से या कम हो रहे हो, ठीक है ना जी। देखें ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक तराजू नहीं हम बनाते होते, बस ये तराजू उन्होंने सीधा करके बना दिया है। मैं जरा आपको इस तरह से बना के दिखा देता हूं। देखें कि जो है ये P660 का है बैलेंस, ठीक हो गया ना जी। ये हमारी जीरो पोजीशन है, तो ये जीरो पोजीशन है, ये कौन है P730 है, एक्टिव ये है, ठीक हो गया ना जी। ये एक इनएक्टिव फाइटोक्रोम है, इसका ना फ्लावरिंग प्रमोशन में फ्लावरिंग ना ये प्रमोट करता है ना ये फ्लावरिंग इनहिबिटिंग करता है। इसने करना है चाहे इनहिबिट करे
चाहे ये क्या करे, इनहिबिट करे, चाहे ये क्या करे, प्रमोट करे। ठीक हो गया ना जी, ये दो इसी ने काम करना है। तो इसको कैसे पता चलता है कि मैंने फ्लाम अब इनहिबिट करना है, तो वो ये इसको बताता है। देखिए कि अगर जो है ये तरह 0 पोजीशन से इधर को नीडल चले जाती है तो इसका मतलब है मोर, ठीक है ना जी। और अगर ये नीडल इधर को चले जाती है तो इसका मतलब लेसर। कौन? P730, मोर P730। और इधर क्या हो गया, लेसर P730। बात समझ आ गई? ऐसे ट्रांसफॉर्म पकड़ देते हैं ना जी। तो ये सुई जो है वो अगर इस तरफ आती है तो इसका मतलब P730 थोड़ा हो गया, P760। तो जब वो थोड़ा हो जाएगा, मोर P730 accumulation than P660 inhibit flowering in Chardonnay plants, lesser P730 accumulation अगर वो थोड़ा हो जाता है तो then promote flowering जो है इन long day plants। ठीक हो गया ना जी। तो नहीं, यहां पे प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स यहाँ है। ठीक हो गया ना जी। तो इस तरह से है। अब वाइस वर्सा आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वाइस वर्सा। ठीक हो गया ना, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से सिर्फ क्या है कि अगर जो है वो P730 ज्यादा हो जाता है तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, और अगर जब वो लेसर हो जाता है तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा। तो इस तरह से बेटा जी ये है। तो मैं आपके साथ हूं। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस P730 कन्वर्टेड फ्रॉम P660 बाय हाई अब्जॉर्प्शन रेड लाइट वुड इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स बट प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे because P730 accumulates in day and diminishes at night। दिन के वक्त वो पैदा होता रहता है, रात को वो दोबारा से उसमें कन्वर्ट हो जाता है P660 में। तो जो है अब जरा पढ़िएगा गौर से, यहाँ पे आपकी किताब में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। गलत नहीं लिखा हुआ, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये सही लिखा हुआ है। ठीक है ना जी, बस समझने की, बिकॉज P730 accumulate in the day and diminishes at night, a short day plant could flower only if night were long enough। अगर रात इतनी ज्यादा लंबी हो during which a great amount of P730 would be completely inactivated, कि ज्यादा से ज्यादा मकदार में P730 को इनएक्टिवेट कर दिया जाए और थोड़ा सा बच जाए। और क्या बच जाए, थोड़ा सा बच जाए। ठीक है ना जी। तो ड्यूरिंग विच ग्रेट अमाउंट ऑफ वुड नॉट बी कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड, इस ग्रेट अमाउंट का मतलब क्या होगा, लिटिल अमाउंट। इस ग्रेट अमाउंट का मतलब क्या होगा, लिटिल अमाउंट। ठीक है ना जी। वुड नॉट बी कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड, अगर देखें वुड नॉट आ गया ना, अगर वुड नॉट नहीं रहना तो फिर लिटिल लगा ले। ठीक हो गया ना जी। तो एक ग्रेट अमाउंट ऑफ P730 वुड नॉट बी, ज्यादा से ज्यादा तो हो गई, लेकिन थोड़ी सी वो मकदार है जो नहीं हुई, किस में, इनएक्टिवेट नहीं हुई है, यानी थोड़ा सा रह गया है शॉर्ट डेज में। तो जब थोड़ा सा ये रह गया है तो फिर हम कहेंगे कि लेसर P730 एक्यूमुलेशन देन P660। ठीक है जी। प्रमोट, अब यहां पे क्या होगा, प्रमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है ना जी। एंड वाइस वर्सा, यानी अगर तो इनहिबिट करेगा फ्लावरिंग किसमें, इन लॉन्ग डे प्लांट्स। इस तरह से बेटा जी। तो अब ये बात आ गई है। तो अब बेटा जी यहां से आगे फिर चलते हैं। बट नाउ इट इज जनरली एग्रीड दैट टाइम मेयरिंग फिनोमिना ऑफ फ्लावरिंग इज नॉट टोटली कंट्रोलिंग द इंटर कन्वर्शन ऑफ P660 टू P730। कि सिर्फ एक यही नहीं है जी कि वो जो है वो ये जो टाइम जो है वही एक अहम है, बल्कि अदर फैक्टर्स भी हैं। वो अदर फैक्टर्स क्या हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, लेंथ ऑफ डार्क और लाइट पीरियड। ठीक हो गया ना जी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइटोक्रोम सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ आइदर लाइट और डार्कनेस। ज्यादा P730 होगा तो इसका मतलब जो वो फोटो पीरियड्स लंबे हैं, लॉन्ग डेज चल रहे हैं। P730 थोड़ा होगा तो इसका मतलब है कि फोटो पीरियड्स छोटे हैं और डार्क पीरियड्स बड़े हैं, शॉर्ट डेज चल रहे हैं। ये इसके लिए तो एक बेहतरीन एग्जाम मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन हम इससे कह देंगे ये इसकी जो अमाउंट है
इसकी जो अमाउंट है ये फाइनल है फ्लावरिंग को डिटरमिन करने में, ये दुरुस्त बात नहीं है, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं। अब बेटा जी फ्लोरिजन हार्मोन हेडिंग बनाएंगे आप, तो द बायोलॉजिकल क्लॉक वंस स्टिमुलेटेड कॉजेज प्रोडक्शन ऑफ फ्लोरिजन हार्मोन इन लीव्स विच ट्रेवल्स, लीव्स में पैदा होता है, विच ट्रेवल्स थ्रू फ्लोएम टिश्यू के जरिए से लेटरल बर्ड्स के पास पहुंचता है, और उन लेटरल बर्ड्स को किस में तब्दील कर देता है, फ्लोरल बर्ड्स में, और वो फ्लोरल बर्ड्स फिर फ्लावर्स में तब्दील हो जाते हैं। बेटा जी इस टॉपिक को ज़हन में रखें, मैं दोबारा से आपको यहाँ पे लिख दूं वो वाइस वर्सा वाली बात, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना जी। हम यहाँ पे वाइस वर्सा की बजाय 2 लाइनें और लिख लेते हैं ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए, ठीक हो गया ना जी। 2 लाइनें और मैं लिख देता हूं, ये इसकी मैं दोनों लाइनें लिख देता हूं। पहले की क्या, मोर P730 वाइस वर्सा वाली, ठीक है जी, वाइस वर्सा वाली मोर P730 accumulation then P660 promote flowering in long day plants, ठीक हो गया ना जी। ये आपका एक हो गया, तो ये इसका 2 हो गया। फिर उसके बाद यहां पे फिर वाइस वर्सा मैं लिख रहा हूं दूसरे का, लेसर P730 accumulation then P660 inhibit flowering in long day plants, ठीक हो गया नहीं। वो दोनों शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए हैं, ठीक हो गए, और ये दोनों किसके लिए है, लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए। तो एवरी टाइम आप देख रहे हैं P730 ही रिस्पॉन्सिबल है। शॉर्ट डे प्लांट्स उस वक्त ही फ्लावरिंग पैदा करेंगे जब जो है वो P730 की मकदार P660 के मुकाबले में कम हो, यानी इतना लॉन्ग डार्क पीरियड चले कि ज्यादा से ज्यादा P730 किस में कन्वर्ट हो जाए, P60 में, एंड लिटिल एनफ ग्रेटर, अब किताब में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर अमाउंट ऑफ P730 वुड नॉट बी कंप्लीटली, ज्यादा से ज्यादा मकदार हो गई लेकिन उसमें से थोड़ी ना की जाए मुकम्मल तौर पर P660 में। किताब में गलती नहीं है, सिर्फ हमें इन बातों को ज़हन में रखना है, तो फिर सही हो जाएगा। बेटा वर्नलाइजेशन डेफिनेशन, बाइनियल एंड पीरियल्स, बाइनियल जो साल में 2 मरतबा फ्लावर्स पैदा करते हैं, पीरियल्स जो है वो साल में जो है वो सदाबहार होते हैं। प्लांट्स हर किसी भी वक्त जो है वो फ्लावर पैदा कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशंस फेवरेबल हों। इन्वायरमेंट स्टिमुलेट टू फ्लावर बाय एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, बेटा जी, दिस इज कॉल्ड वर्नलाइजेशन। डेफिनेशन के बाद जो है वर्नलाइजेशन डिफरेंस फ्रॉम फोटोपीरियडिज्म, देखें जी, दी लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द शूट अपेक्स, जाके फोटोपीरियड्स को कौन रिसीव कर रहे थे, लीव्स, और यहाँ पे शूट अपेक्स, ठीक हो गया ना जी, ऑफ ए मेच्योर स्टेम और एम्ब्रियो ऑफ द सीड बट नॉट बाय द लीव्स एज इन फोटोपीरियडिज्म। वर्नलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स। तो दूसरा हेडिंग आपका बेटा जी, फॉर सम प्लांट वर्नलाइजेशन इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, एसेंशियल, बहुत जरूरी, उसके बगैर वो फ्लावर ही नहीं पैदा करते। और इन सम केसेस इन सिंपली असिस्ट इन इंड्यूसिंग फ्लावर, जैसे मेरी गंदम है, उस वक्त तक सिट्टा नहीं पैदा करेगी जब तक जो है वो दिसंबर जनवरी का जाड़ा उसके ऊपर से गुजरता नहीं है, सर्दी गुजरती नहीं है। द ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट रिक्वायर्स वेरी फ्रॉम 4 days, जो है वो 4 से 3 months, टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस फाउंड टू बी इफेक्टिव। अब बेटा जी वर्नैलन हार्मोन आ गया, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ वर्नैलन हार्मोन व्हिच इंड्यूसेस वर्नलाइजेशन। It is now believed that vernaline is nothing special but actually a gibberellin हार्मोन। बड़ा वो फ्लोरिजन हार्मोन जो है ना वो भी क्या है, वो जिब्रेलिन ही है। तो कंक्लूजन, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोपीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन इन प्लांट्स, फोटोपीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन सर्व्स टू सिंक्रोनाइज, मिलकर काम करना किसका, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को,
ठीक है ना जी, टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द प्लांट्स के साथ, ताकि वो अपना रिप्रोडक्टिव रिस्पॉन्सेज दें विद इन्वायरमेंट, इंश्योरिंग प्रोटेक्शन रिप्रोडक्शन एट फेवरेबल टाइम्स, ताकि ऐसे टाइम में वो फ्लावर पैदा करें जब टेम्परेचर भी फेवरेबल हो और लाइट भी फेवरेबल हो, और एक ही वक्त में सारे प्लांट्स फ्लावर पैदा करें ताकि क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ज़्यादा हो, उनके सर्वाइव करने की एबिलिटी बढ़े। They also ensure the members of the same species flower at the same time, ensuring cross pollination for genetic variability। बड़ा ये कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सब का नासर हो, आमीन, शुक्रिया।